बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट और आज की हमारी हिट स्टोरी फिर सियासत से मुतल्लक ही है। और ये समझ नहीं आ रहा कि इस मौसम में मक्खियाँ और मच्छर ज़्यादा हैं या ख़बरें ज़्यादा हैं, चूँकि हर तरफ ख़बरें ही ख़बरें हैं। मक्खियाँ और मच्छर भी हर तरफ कौम को घेरे हुए हैं। और नाज़रीन, बड़ी बात तो यह है, मैं आपको ये बताऊँगा कि प्यूटन ने भी अपना सफ़ीर जो है वो ख़ुसूसी पैगाम दे के भेजा है। और ये भी मालूम हुआ है कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी अपना पैगाम भेजा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि बन्नी गाला में बिल्कुल उसी तरह मेला लगा हुआ है जैसे जब टिकटों की तकसीम के वक्त था। बन्नी गाला में मुसलसल अजलास जारी हैं। और इसके अलावा ये भी एक बड़ी ख़बर है कि इमरान खान की जो बहन है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, उन्होंने लाहौर की ब्यूरोक्रेसी को क्या हुक्म दिया हुआ था, ये सारी चीज़ें आज के मेरे इस व्लॉग में शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इस्लामाबाद की सियासी सूरत हाल है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग, काफ, GD और MQM जो हैं वो एक मुश्तरका लाहे-अमल अख्तियार करने जा रहे हैं। हो सकता है कि ज़्यादा इम्कान यही है कि वो हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दें, चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान की तरफ से जो कल जलसे में आर्मी चीफ़ के हवाले से उनका नाम लेके कहा गया कि उन्होंने मुझे मना किया था कि मौलाना फजल रहमान को डीजल नहीं कहना। तो नाजरीन, आपने देखा कि फिर आर्मी चीफ़ की ज़िद में उन्होंने कोई 2-3 बार ज़्यादा ही नाम लिया डीजल का। तो ये जो है इमरान खान के हक़ में बात नहीं गई बल्कि नेगेटिव ली गई है। और इस्लामाबाद के जो मुक़्तदर हलके हैं वो भी अब इस पोजीशन में आते जा रहे हैं कि वो कोई पोजीशन लें। और मुस्लिम लीग काफ की चाल से आपको पता चलेगा कि हुकूमत जो है वो किस पोजीशन में है और हुकूमत ज़्यादा घबराई हुई है या मुतहदा अपोजिशन ज़्यादा घबराई हुई है। तो नाज़रीन, ख़बर ये है कि मोहतरमा अलीमा खान ने लाहौर की तमाम ब्यूरोक्रेसी को तकरीबन 1.5 माह पहले ये हुक्म दिया था कि खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी की तरफ से अगर किसी भी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र या तरक्की के लिए किसी को कोई हुक्म दिया जाए तो मुझे आगाह ज़रूर किया जाए। तो अब लाहौर की ब्यूरोक्रेसी ने उनको कितना आगाह किया ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन दूसरी तरफ चूँकि वहाँ पे जो असल किरदार जो था खातून अव्वल की जो बहुत पुरानी दोस्त हैं फरा बीबी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान की बेहतरीन ब्यूटिशन है और उनके साथ खातून अव्वल के बेहतरीन ताल्लुकात हैं, बेहतरीन दोस्त हैं। इस पोस्टिंग ट्रांसफ़र में फ़रा बीबी का एक किरदार था। और पिछले 1 माह से तकरीबन फ़रा बीबी जो हैं आपसे जो अख्तियारात वो अपने इस्तेमाल कर रही थी, उस सिलसिले में उनको सस्पेंड ही समझा जा रहा था। और फिर ये एक इतला ये भी आई कि उन्होंने 23 मार्च को बैरून मुल्क जाने के लिए अपनी सीटें कन्फर्म करवा रखी हैं। लेकिन लाहौर के कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि वो बैरून मुल्क चले गए हैं। चूँकि जितनी खबरें ज़्यादा हैं उतनी अफवाहें भी ज़्यादा हैं। अब ये कन्फर्म नहीं हो सका कि वो बैरून मुल्क चली गई हैं या जाने का इरादा रखती हैं और जाने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता ये कन्फर्म ज़रूर हुआ था कि 23 मार्च के लिए फ़रा बीबी ने बैरून मुल्क रवानगी की अपनी सीटें कन्फर्म करवाई हुई थी। और दिन ब दिन जो है आने वाला हर लम्हा जो है वो हुकूमत के लिए कमज़ोर साबित हो रहा है। हुकूमत जो है कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है। और नाजरीन, आपको मैं ये भी बता दूं कि वफाकी दारुल हुकूमत में एक ख़बर ये भी है कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भी राहिल शरीफ के ज़रिए ये पैगाम दिया गया है कि इमरान खान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए ताकि 1 साल वो अपनी मुद्दत पूरी करें और वो अपना जो एजेंडा है, जो अपना मंशूर है, उसको मुकम्मल कर सकें। और दूसरी तरफ प्यूटन की तरफ से भी अपने सफ़ीर के ज़रिए यही पैगाम दिया गया ताकि इमरान खान अपनी हुकूमत पूरी करें। लेकिन नाजरीन, अगर आप ये देखें कि अगर प्यूटन ने इमरान खान की हिमायत की है तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अमेरिका खुला फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ आएगा। और पाकिस्तान में अब भी अमेरिका जो है वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा बाअसर समझा जाता है। लेकिन असल बात तो यही है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या रुख अख्तियार करेगी। और हमारी एस्टेब्लिशमेंट का रुख जो है वो इमरान खान ने खुद ही मुतय्यन कर दिया है उनके खिलाफ ऐलान बगावत करके। और गुज़िश्ता रोज़ तो एक तरफ तो उन्होंने जनाब बाजवा का नाम लेके कहा कि उन्होंने मुझे डीजल कहने से मना किया है और फिर न्यूट्रल की जो उन्होंने तारीफ़ की कि न्यूट्रल का मतलब जानवर होता है। ये मैं समझूंगा कि इमरान खान का अपने दौरे हुकूमत में सबसे बड़ा यू टर्न है, बल्कि अपनी उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा यू टर्न है। चूँकि वो क्रिकेट के ज़माने से लेके अब तक न्यूट्रल की तारीफ़ ये करते रहे हैं कि जी क्रिकेट जो है वो न्यूट्रल अंपायर के बगैर नहीं। फिर वो सियासत में आए तो उन्होंने ये यहाँ भी वही भाषण बेचते रहे कि सियासत जो है वो न्यूट्रल अंपायर के बगैर नहीं हो सकती। और यही उनका आइडिया था जिस पे वो EVM मशीनें लेके आए थे और यही वो चाहते थे। और बार बार लोगों को, आवाम को ये कहते रहे कि वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कोई असर और सूख ना हो या किसी और कुव्वत का भी कोई असर और सूख ना हो और जो इलेक्शन जीते वो अपना हुकूमत बना ले। लेकिन उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो कहा
کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو یہ جاننا چاہیے کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے بھی جذبات اور احساسات ہوتے ہیں. اگر آپ کسی بھینس یا گائے کے بچڑے کو ذرا چھیڑ کے دیکھیں اور اس کے دودھ سے دور کر کے دیکھیں تو بھینس اپنا ریئیکشن شو کرتی ہے, اور اگر آپ کسی بھینسے کو چھیڑ کے دیکھیں, بار بار چھیڑیں تو اس کا بھی ریئیکشن آتا ہے, تو سینگوں پہ وہ اٹھا لیتا ہے. اور گھوڑے کی دم کو اگر چھیڑا جائے, اس وہاں سے بال اکھیڑنے کی کوشش کی جائے, تو میں نے کتنے واقعات دیکھے ہیں کہ گھوڑے نے بڑی زوردار دلتی اپنا ریئیکشن شو کیا ہے. اسی طریقے سے اگر کتیا کے بچے کو, کتورے کو چھیڑا جائے تو کتیا اس بندے کو نہیں چھیڑتی جو اس کے بچوں کو چھیڑے. اور پھر عمران خان صاحب آپ یہ بھی دیکھیں کہ مرغی بھی اس وقت نیوٹرل نہیں رہتی جب اس کے بچوں پہ حملہ کیا جائے. تو اللہ پاک نے تمام اپنی مخلوق کے اندر جو ہے وہ احساسات, جذبات رکھے ہیں. یہ جو معمولی سا ایک جانور ہے کیڑی جو ہے, اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بارش آنے والی ہے. جب کیڑیوں کی لمبی قطار دیکھی جاتی ہے, وہ اپنا اناج لے کے اپنے جو ان کے جو بل ہوتے ہیں, جو سوراخ ہوتے ہیں, وہاں لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے بارش آنے والی ہے, لہٰذا ہم اپنا ذخیرہ کر لیں. تو ناظرین, عمران خان نے نیوٹرل کی جو کل ایک گندی تعریف کی وہ بھی ان کے خلاف گئی. تو میرا نہیں خیال کہ اب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا عمران خان دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے رجوع کریں گے, تو کوئی آئیڈیل تعلقات اب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رہی رہے. اور آنے والے چند گھنٹوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان کس پوزیشن پہ ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ پیوٹن اگر اپنا ایلچی بھی بھیجیں اور شہزادہ ولی عہد جو ہیں سعودی عرب کے, وہ بھی اگر راحیل شریف کے ذریعے پیغام دیں, کوئی زیادہ اثر کرے گا. کیونکہ عمران خان اپنی جنگ کو بہت زیادہ پھیلا چکے ہیں, اور خود ان کے وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب اب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ کل کو صلح ہو تو پھر دوبارہ بیٹھنا مشکل ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری نے اپنا مستقبل جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ان کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے, پھر کبھی کاف لیگ میں بھی گئے, پھر ابھی پی ٹی آئی میں ہیں. تو آنے والا وقت اگر پی ٹی آئی پہ بہت برا ہوا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جے ایل ایم کے چودھری فواد چودھری جو ہیں وہ آپ کو پی ٹی آئی میں نظر نہیں آئیں گے. وہ دیکھیں گے کہ وہ چڑھتے سورج کی طرف چلے جائیں گے. تو ناظرین, یہ صورتحال ہے اسلام آباد کی, جہاں پہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے اور ناکام بنانے کے لیے تیزی سے میٹنگز جاری ہیں, اور اندر کھاتے جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا. تو آئندہ چند گھنٹوں میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.